हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार स्वामी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट डेली आ रही हैं। अभी हाल ही में बजट आया है और जिसके बारे में काफ़ी कुछ सरगर्मी है और काफ़ी कुछ उत्साह देखा गया है सोशल मीडिया के ऊपर कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया चलेगी, किस प्रकार से नौकरियां निकलेंगी, किस प्रकार से पद आएंगे। तो ये सब दोस्तों बिल्कुल रेगुलर डेली अपडेट चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, एक मुद्दा है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तीव्र गति से प्रसारित हो रहा है, काफ़ी तेजी से फैल रहा है और वो है शिक्षक भर्ती में नए पदों के बारे में। दोस्तों, इस नए पद की जो घोषणा उन्होंने की है जगदीश देवड़ा जी ने, जो कि वित्त मंत्री हैं, कहा है कि 24,200 नए पद पर भर्ती की जाएगी शिक्षकों की 2021 में, और उसके संबंध में उन्होंने बजट का प्रावधान भी किया है। अब दोस्तों, ये 24,200 जो शब्द कहा है उन्होंने, ये काफ़ी कुछ सवाल खड़े करता है। एक बात तो ये है कि अभी जो शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 हुई थी, उसमें चयनित शिक्षकों के द्वारा आंदोलन किया गया, ज्ञापन दिया गया, लेकिन भर्ती अभी तक नहीं की गई। तो ये माना जा रहा है कि ये 24,200 उन्हीं में से कोई है, या फिर कई लोग ये मान रहे हैं कि ये जो है नई भर्ती है, नए पद निकाले जाएंगे और फिर से प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी कोई सी नई भर्ती की। और इस प्रकार से काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है, समझ में नहीं आ रहा कि ये 24,200 का आंकड़ा आखिर क्या है और 30,594 का क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर जो चयनित शिक्षक हैं और भी जो अन्य युवा हैं उनके ऊपर छोड़ करके चला जाता है। तो दोस्तों, इसमें कुछ सारी कन्फ्यूजन है, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो कि इन कन्फ्यूजन को लगभग लगभग दूर करती हुई प्रतीत होती हैं। तो आइए दोस्तों, समझ लेते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। तो मैं एक भोपाल भास्कर का जो वेब साइट पर जो न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और उसके बाद एक और वक्तव्य दिया गया है प्रमुख नेताओं के द्वारा, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वो न्यूज़ देख लें। देखिए दोस्तों, ये भोपाल समाचार में दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में 9,200 नए सीएम राइज स्कूल, 24,200 नए शिक्षकों की भर्ती। दोस्तों, सीएम राइज स्कूल काफ़ी समय से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, और अब नए जब स्कूल खुलेंगे तो शिक्षक भी संभावित हो सकता है कि नई भर्ती की जाए उसमें। तो यदि भोपाल समाचार की न्यूज़ की बात माने तो जो 9,200 नए सीएम स्कूल हैं उसमें 24,200 नए शिक्षकों के पदों के सृजन की बात इस बजट में की गई है जगदीश देवड़ा जी द्वारा, जो कि वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। आइए आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मध्य प्रदेश में 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे और इन स्कूलों में 24,200 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ऑफिशियल ड्राफ्टिंग के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है, जब ये नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये भर्ती 30,594 नहीं है, बल्कि अगले सत्र में 24,200 नए पदों का सृजन है, क्योंकि ये तो 2018 की भर्ती है और जब भी ऐसा कुछ किया जाता है तो इनके बजट का प्रावधान पहले ही कर लिया जाता है, लेकिन अभी भी इनकी नियुक्ति की प्रोसेस अटकी हुई है और नए पदों की घोषणा के बारे में चर्चा इसमें की गई है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि 9,200 नए सीएम राइज स्कूल में होंगी भर्तियां। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये भर्तियां सीएम राइज स्कूलों में की जाएंगी, क्योंकि इस बजट में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 9,200 स्कूल खोलने का भी ऐलान किया गया है। हालांकि इसके लिए नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा इसके संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। तो अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो 9,200 स्कूल खोले गए हैं, यदि हम इस न्यूज़पेपर की बात करें, भोपाल समाचार की बात करें, तो इससे यही लगता है कि ये नए पदों के सृजन की बात करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कैसे होंगे सीएम राइज स्कूल। सरकारी स्कूलों को सीएम राइज स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। इस समय प्रदेश में 350 सीएम राइज स्कूलों का निर्माण कार्य चल रहा है। हर बसाहट के 15 किलोमीटर के दायरे में एक सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा। इन स्कूलों में प्री नर्सरी से हायर सेकेंडरी तक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। सीएम राइज स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल अटेंडेंस, अत्याधुनिक लैब्स, अलग अलग खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्विमिंग पूल से लेकर अन्य सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। मतलब सीएम राइज स्कूलों में प्राइवेट की तरह सुविधाएं मिलेंगी। इन स्कूलों में छात्रों को आने लाने ले जाने के लिए बस सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। उसके बाद में आगे है, ये सुविधाएं मिलेंगी। पहला है कि संकुल स्तर के स्कूलों में संकुल के नीचे की सभी सुविधाओं के अलावा बैंकिंग काउंटर, कैफेटेरिया, क्रिएटिव थिंकिंग एरिया, जिम और एनसीसी की सुविधा रहेगी।
दोस्तों त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित है ये। तो उसमें जो पहला मॉडल था वो संकुल स्तर था, दूसरा है ब्लॉक स्तर। इन स्कूलों में संकुल स्कूलों की तमाम सुविधाओं के साथ ऑडिटोरियम और शिक्षकों के लिए भी आवास सुविधा रहेगी। उसके बाद तीसरा जो लेवल है वो जिला लेवल आता है कि इस स्तरीय स्कूलों में नीचे के तीनों स्तर की सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल, डिजिटल स्टूडियो, ट्रैक एंड फील्ड की सुविधा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल इसके आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि ये 30,594 के अलावा कोई नए पदों के सृजन की बात यहां पर की गई है बजट में। और ये जो डेटा बताया गया है 24,200 का, ये केवल नए पदों के सृजन से ही है, जो कि आगे आने वाले सत्र में किया जाने वाला है। उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाने वाला है। तो आइए दोस्तों, कुणाल चौधरी का एक और बयान जो है उसके बारे में और देख लें। छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो देखें आप। 31,000 वो शिक्षक चयनित बैठे हैं। यहाँ पे 60,000 लोग वो जो बैठे हुए अतिथि शिक्षक बैठे हुए हैं। कुछ नहीं, वो फिर कह रहा कि फिर हम एग्जाम निकाल रहे हैं। ये एक बड़ा झूठ बोल। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मामा जी बहुत बड़े जुमलेबाज हैं। ऐसी घोषणाएं करना तो उनकी बिल्कुल फितरत में है। तो इस पर अभी विश्वास करना नहीं करना, ये तो सब युवाओं पर और मध्य प्रदेश की जनता पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, ये एक जानकारी थी जिससे काफी कुछ स्पष्ट हो गया है कि ये जो 30,594 पद हैं और ये 24,200 पद हैं, जिनको एक मान के चल दिया जा रहा था, वो भोपाल समाचार की न्यूज और इनके जो वक्तव्य हैं उनके आधार पर देखा जाए तो ये आपस में मेल नहीं खाती हैं। अब दोस्तों, आगे और क्या हो सकता है ये स्पष्ट रूप से आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।